इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मराठा आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया है। दरअसल मनोज जरांगे पाटिल ने ये ऐलान किया, आज अनशन तोड़ेंगे मनोज जरांगे। तो शिंदे सरकार ने उनकी मांग सुन ली है। आंदोलन खत्म करने के ऐलान पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें भी। सीएम शिंदे ने अच्छा काम किया है, ये कहना है मनोज जरांगे का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारा विरोध खत्म हो गया है। तो मराठा आरक्षण को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मनोज जरांगे पाटिल। और अब ये अनशन तोड़ेंगे मनोज जरांगे आज, क्योंकि शिंदे सरकार ने उनकी सारी मांगे मानी है। उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि अब हमारा विरोध खत्म हो चुका है। और इसके बाद आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न है, क्योंकि लगातार ये अनुरोध किया जा रहा था मराठा आरक्षण को लेकर के। और अब शिंदे सरकार ने उनकी मांगे सुन ली है, जिसके बाद से जश्न है। मराठा आंदोलन खत्म करने का ऐलान मनोज जरांगे पाटिल ने किया ऐलान, आज अनशन तोड़ेंगे मनोज जरांगे। शिंदे सरकार ने मानी सारी मांगे, आंदोलन खत्म करने का ऐलान पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बढ़ते अगली खबर की ओर। सियासी घमासान के बीच एक्शन में नजर आ रहे हैं लालू। आरजेडी ने भी बुलाई है विधायकों की बैठक। आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने पूर्णिया में दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है। मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर के होगी चर्चा। नीतीश कुमार ने भी 28 जनवरी को बुलाई है बैठक। जेडीयू विधायकों के साथ आगे की रणनीति करेंगे तैयार। बिहार में सियासी हलचल पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट सोशल मीडिया पर लिखा, 3 तलाक तो खत्म हो गया था, फिर बिहार में कैसे हो गया। बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों से खबर, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। दिल्ली से लौटने के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा राजनीति में हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुलेगा। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद बिहार राजभवन में राज्यपाल ने दी टी पार्टी। सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल, तेजस्वी समेत पूरी आरजेडी नदारद रही। राजभवन में बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा से बातचीत करते देखे नीतीश कुमार, तस्वीरें सामने आई। राज्यपाल की टी पार्टी में तेजस्वी के शामिल न होने पर मीडिया ने नीतीश से पूछा सवाल। नीतीश बोले, जो नहीं आए हैं उन्हीं से पूछे सवाल। कुछ कहेंगे? बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, बिहार से बीजेपी जिस तरह से लड़ते जा रही है आगे भी उसी तरह से लड़ेगी। सुशील जी बता पाए, हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रही। एनडीए के साथ नीतीश के जाने की खबरों के बीच इंडी गठबंधन में बिखराव। अखिलेश यादव बोले, छोटे दलों को मनाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी का बयान, कहा गठबंधन के लिए नीतीश जी आए थे आगे, अब वही स्थिति करेंगे स्पष्ट। नीतीश जी तो सबसे पहले आगे बढ़े थे इंडिया को बनाने के लिए। आज उन्हीं को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिचुएशन को साफ करें, क्लैरिफाई करें। बिहार कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने नीतीश से स्थिति स्पष्ट करने की अपील की। कहा, नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन का अहम हिस्सा भी हैं। बिहार के पूर्व सीएम और एचएएम अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा मेरे बेटे को मिल रहा सीएम पद का ऑफर, पहले से ही पता थी ये गठबंधन ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी।
हम तो कह रहे हैं हमारे लड़कियों को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। हमको तो बहुत पहले से सास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। नीतीश के आने के सवाल पर बोले बीजेपी विधायक विजय सिन्हा, कहा बीजेपी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, सामूहिक नेतृत्व का निर्णय पार्टी का स्वागत करेंगे। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने की अपील, कहा गठबंधन में बने संशय को नीतीश जी जल्द करेंगे दूर। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा पर जेडीयू के नीरज कुमार का पलटवार, कहा हमारे नेता को कभी कोई भ्रम नहीं था, राजनीति में हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते रहे नीतीश कुमार। कि जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। नीतीश को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, का राज्य हित में नेतृत्व जो भी फैसला लेगा हम कार्यकर्ता मानेंगे। गठबंधन की संतरे से की है तुलना। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं, आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। जेडीयू नेता गोपाल मंडल का बयान, कहा नीतीश कुमार हमारे नेता, पार्टी अध्यक्ष हैं, वो जहां जाएंगे हम लोग जाने के लिए तैयार, जेडीयू विधायकों को तोड़ना है असंभव। नीतीश पर बीजेपी विधायक राजू सिंह का बयान, का अच्छाई देखकर वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार, हम चाहते हैं सीएम का चेहरा बीजेपी से हो। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा बिहार में एनडीए जीतेगी, नीतीश की विश्वसनीयता कम, लोगों में नीतीश कुमार के प्रति खराब धारणा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, कहा हमने नीतीश से मांगा था मिलने का वक्त, लेकिन नहीं मिला, विश्वास नहीं हो रहा नीतीश जी ऐसी गलती करेंगे। बिहार के सियासी हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, 31 जनवरी तक बिहार के लिए शुभ होगा, व्यक्ति बलवान नहीं समय बलवान होता है, सीएम चेहरे को लेकर अभी संशय की स्थिति है। 1-2 दिन इंतजार करिए, मैं बार बार कहा हूं कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कहा आरजेडी हवा के झोंकों से उखड़ने वाली पार्टी नहीं है, लालू यादव जो निर्देश करेंगे पार्टी के नेता उनके साथ खड़े हैं। बिहार में सियासी उठापटक के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ, कई विभागों के सचिव और जिलाधिकारी समेत 45 अफसरों के तबादले, अशोक कपिल बनाए गए पटना के नए डीएम। प्रधानमंथी मोदी आज एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित, शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम है, रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा 7 दिन में केंद्र सभी बकाया राशि का करे भुगतान, नहीं तो होगा विरोध प्रदर्शन।